चलिए अब बात बारिश की करते हैं। प्रदेश से दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ अच्छी बारिश के लिए पूजा पाठ हो रहा है, वर्षों से चली आ रही परंपरा निभाई जा रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी भी जगह है जहां लोग बारिश ना होने की कामना कर रहे हैं। तो तस्वीरें दो जगहों की, राजसमंद और जयपुर की। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में आषाढ़ी तौल की परंपरा संपन्न हुई, जिसके मुताबिक इस वर्ष मॉनसून के सामान्य रहने के आसार हैं। भगवान ने दिए शुभ संकेत, बरसेंगे बदरा, लहलहाएंगे खेत, मूंग मक्का तिलहन ज्वार, भरेगा धन धान्य से भंडार। राजसमंद में इस बार अन्नदाता खुशहाल होंगे। ज्वार हो, बाजरा हो या फिर मक्का और ज्वार, खेत खूब लहलहाएंगे और अन्नदाताओं के भंडार अन्न धन से भर जाएंगे। इसके संकेत भगवान श्रीनाथ जी ने दे दिए हैं। साल भर की जिन्सों के उत्पादन और बारिश का आकलन करने के लिए श्रीनाथ जी के मंदिर में आषाढ़ी तौल की परंपरा निभाई गई, जिसके मुताबिक इस वर्ष मॉनसून में औसत बारिश होगी। श्री खर्च भंडार में प्रतिवर्ष आषाढ़ी पूनम के दिन श्रीमान तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से यहाँ पर आषाढ़ी तोली जाती है और यह प्राचीन परंपरा है। आइए अब आषाढ़ी तौल की परंपरा को समझते हैं। 27 तरह की जिन्सों को चांदी के 10 ग्राम वजनी सिक्के से तौलकर इन्हें मिट्टी के 4 पिंडों में दबाकर रखा जाता है। अगली सुबह श्रीनाथ जी के श्रृंगार झांकी के दर्शन के बाद सभी जिन्सों को फिर तौला जाता है। वजन में अंतर के आधार पर बारिश, रोग, हवा और उपज का आकलन होता है। दूसरे दिन इनको पुनः वापस तोला जाता है। इस वर्ष धान लगभग समान है। रही बात वर्षा की, तो वर्षा के मुख्य रूप से चतुर्मास होते हैं। इस बार आषाढ़ और सावन में वर्षा कम है, जबकि भादवे और आसोच में वर्षा ज्यादा है। साथ ही इस बार जो हवा चल रही है वो पूर्वाई है, और पूर्वाई जो हवा होती है वो खंड वृष्टि की परिचायक होती है। प्रभु श्रीनाथ जी हर वर्ष की तरह इस बार भी काफी अच्छी तरीके से और हम सब लोगों के लिए जो धन धान्य और वर्षा अपार देंगे, यही कामना है प्रभु श्रीनाथ जी। गौरतलब है कि आसपास के गांवों के ग्रामीण आषाढ़ी तौल की परंपरा पर ही फसलों की बुआई की योजना बनाते हैं, और अनाज के कई व्यापारी भी अपने व्यापार में स्टॉक की योजना भी इसी आधार पर बनाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। जलती चुभती गर्मी से निजात के लिए जहां लोग मेघ की राह देखते हैं, वहीं राजधानी जयपुर की एक बस्ती के बाशिंदे ऊपर वाले से बरसात ना होने की दुआ करते हैं। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। मौत की आहट, बस्ती वालों में घबराहट, कब जागेंगे जिम्मेदार, कितने हादसों का है इंतजार, जान पर भारी मजबूरी, शक्ति कॉलोनी की सुध कब। हमारे यहाँ पे पत्थर गिरा था, ये मकान टूटा था और 2 आदमी खत्म हो गए थे, और एक बच्ची के नुकसान हुआ था, उसके भी काफी घायल हो गई थी वो। मौत से ज्यादा मौत की आहट डरावनी होती है, लेकिन सिर पर जब हर वक्त मौत नाचती रहे तो इंसान थक हार कर उसे अपनी नियति मान लेता है। जयपुर के आमागढ़ के बाशिंदों के साथ भी ऐसा ही है। आमागढ़ किले के नीचे बसी इस कच्ची बस्ती पर करीब करीब हर साल चट्टानें टूटकर गिरती हैं और मातम पसार देती हैं। कुल मिलाकर यहाँ रहने का मतलब है मौत के साए में सांस लेना। लेकिन बस्ती को छोड़ दें तो लोग जाएंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। थोड़ी ये पहाड़ की परेशानियाँ है, जो 4, 10, 20, 15 मकान है, ये बड़ी परेशानी से लोग रहते हैं। जब बरसात वगैरह आती है तो ये लोग मकान खाली करा के अपने रोड पर चाह के रहने लग जाते हैं। जब बरसात बंद हो जाती है तो फिर आके ये यहाँ अपने मकानों में वापस से रहने लग जाते हैं। अब कुछ गिरते बढ़ते हैं, बदतर तो डर डुरा के बेचारे इधर उधर पड़े रहते हैं।
यहाँ रहने वाले लोग मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर करते हैं, लिहाजा इनके पास इतना पैसा नहीं कि कहीं और घर बनाएं या किराए पर मकान लेकर रहें, इसलिए जिंदगी यहाँ सिर्फ एक इत्तेफाक है। ये नज़ारा देख सकते हैं कि नीचे जो मकान है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और चट्टान के हालात ये है पहाड़ के ऊपर कि अभी भी बहुत से पत्थर बहुत इस तरह की कंडीशन में है कि जो कभी भी गिर सकते हैं। इस इलाके के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किलों में अपना जो है वक्त गुजारते हैं। 2018 के पहाड़ टूटने की घटना अब भी लोगों की आंखों के सामने घूमती है, उन्हें ख्वाबों में डराती है। 2018 में आमागढ़ पर टूटा था पहाड़, 2 लोगों की हुई थी मौत, कई हुए थे घायल। घायलों में से कई उम्र भर के लिए हुए विकलांग। करीब 20 साल पहले भी हुआ था हादसा। हर साल बस्ती पर होती है चट्टानों की बारिश। हादसों में कई लोग मारे गए, कई घर तबाह। पहाड़ी किनारे अब भी करीब 70 मकानों में 300 से ज्यादा लोग बसे हैं। बारिश होते ही पूरी बस्ती का दिल घबराने लगता है, इसलिए बरसात में रातों को घर छोड़ देते हैं बस्ती के बाशिंदे। लोग खौफ के साए में सांस लेने के लिए मजबूर हैं और प्रशासन आमागढ़ कच्ची बस्ती पर मंडरा रहे खतरे से बेखबर है। इन हालात के अंदर ज़रूरी है कि सरकार और तमाम जिम्मेदार लोग इस तरफ ध्यान दें कि क्या कदम ऐसे उठाए जाएं जो खतरा आने से पहले, चट्टानों के गिरने से पहले लोगों को बचाया जा सके। इस कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।